सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। जिस शख्सियत के साथ आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ वो हैं हैरिसन ज़िशान। और हैरिसन ज़िशान बेसिकली म्यूज़िशन हैं, कीबोर्डिस्ट हैं और हारमोनियम बजाते हैं। सो हैरिसन, वेलकम टू द शो। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस वक्त यहाँ पे हम सब साथ में बैठे हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम आपके पास आए। और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी कि आपने हमें यहाँ Why पर not? लिया। कैसे, मतलब आपने इससे पहले सेकुलर भी करते थे आप? मैं बिल्कुल प्रोफेशनली सिंगर था। अच्छा। और मैं सिंगिंग करता था होटल्स वगैरह में, लाइव शोज़ वगैरह, पार्टीज़ वगैरह में, अच्छा। रूम गैदरिंग्स वगैरह सब मैं करता हूँ। और इसके अलावा फिर जैसे जैसे गीत सुनने और चर्चेज़ में जाकर वर्शिप करनी, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा नहीं, मैं वर्शिप भी कर सकता हूँ अच्छी, और खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं क्यों ना उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करूँ। तो मैं आसिफ भाई के गीत सुनता था शुरू में, जब आसिफ भाई के ये पहला एल्बम आया था अखियाँ चुकना है महबल पहाड़ा, तो मैंने सुना तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तब मैं आसिफ भाई के साथ कोई मेरी बातचीत नहीं थी, मतलब बिल्कुल कोई जान पहचान नहीं थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना इस शख्स के पास मुझे जाना चाहिए। हाँ, यानी आपकी इंस्पिरेशन वो बन गए। बिल्कुल मैं मिलना चाह रहा था। मैंने कहा मैं कैसे मिल सकता हूँ, मैंने सोचा कि कैसे मुलाकात हो सकती है इनके साथ। तो एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, दाऊद कीबोर्ड बजाता है, तो उसके साथ मेरी पुरानी दोस्ती थी, मतलब काफ़ी अच्छे हम लोग साथ में प्रोग्राम्स भी करते थे और वर्शिप भी हम लोग साथ करते थे। तो वो आसिफ भाई के साथ कीबोर्ड प्ले करते थे। तो मैंने दाऊद से बात की, मैंने कहा दाऊद यार क्यों आसिफ भाई के साथ मेरी मुलाकात करवाएं ताकि मैं मिलूं उनसे और हम लोग साथ वर्शिप किया करें। तो उसने बोला कोई टेंशन नहीं, आप चले हमारे साथ। फिर दाऊद के थ्रू मैं आसिफ भाई के पास गया। वाह। तो आसिफ भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई थी सन 2008 में। सन 2008 से और आज तक हम लोग साथ हैं और खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसके नाम को जलाल दे रहे हैं हम लोग। खुदा आपको अपने काम के लिए साथ ही जलाल के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और बिल्कुल, तो फिर बहुत से वक्त हमने देखे, बहुत सी चीज़ें, बहुत ट्रैवल्स वगैरह किए और बहुत बहुत अच्छी जगह पे आसिफ भाई के साथ मैं गया हूँ। और आज भी यहाँ पे बैठे हूँ तो आसिफ भाई के साथ ही, उनकी वजह से यहाँ पे बैठे, तो उनके साथ ही। तो खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बाकायदा कहाँ से म्यूज़िक सीखा? मेरा प्रोफेशनली जो बेसिकली मेरा जो म्यूज़िक के साथ ताल्लुक़ है वो मेरी फैमिली से। मेरी फैमिली, मेरे शुरू से दादा अब्बू, ताया अब्बू सब म्यूज़िक में हैं और प्रोफेशनल गाने वाले हैं मेरे, जिनसे मैंने क्लासेस ली हैं, जिनसे मैंने सीखा है। उस्ताद परवेज़ चन्ना साहब मेरे बड़े अब्बू हैं, ताया अब्बू हैं, तो उनसे मैं क्लासेस लिए हैं और म्यूज़िक मैंने उन्हीं से सीखा है और सिंगिंग भी मैंने उन्हीं से सीखी। क्या बात है। तो एक वक्त में कैसे आप मैनेज करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंगिंग के लिए बुला लेता है और किसी दूसरे प्रोग्राम में आपको कीबोर्ड बजाने के लिए बुला लेता है, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? कीबोर्ड बजाने के लिए तो मुझे कम ही बुलाते हैं क्योंकि सबको पता है कि मैं सिंगर हूँ। अच्छा जी। तो इसीलिए मुझे सिंगिंग के लिए ज़्यादा अप्रोच किया जाता है। ओके, इसीलिए सही है। तो मैनेज हो जाता है। तो रियाजत में कितना वक्त गुजारते हैं? रियाजत में दिन में 1 घंटा तो डेली देना होता है। अच्छा, वेरी ज़रूरी है, वेरी नाइस, इसीलिए। वेरी नाइस। तो किस तरह की सिंगिंग करते हैं आप? लाइक क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप, फोक, क्या फोक गाते हैं? सब मिक्स ही होता है। मैंने एक गीत सिंधी ज़ुबान में गाया जी और यू विल बी अमेज्ड कि उसकी कॉम्पोजिशन मैंने खुद की। जी। वो कराची से हमारे एक दोस्त हैं, आमिर जरी उनका नाम है, प्रोफेसर हैं वो, और उन्होंने उस गीत को लिखा उर्दू में। उसके बाद उन्होंने एक अपने सिंधी दोस्त से जो प्रोफेसर थे उसको ट्रांसलेट करवाया सिंधी ज़ुबान में। फिर वहाँ से किसी ने मेरी मदद की उसकी प्रोनाउंसिएशन में, मैंने उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखी। प्रोनाउंसिएशन सीखने के बाद मैंने खुदावंद के हुजूर में दुआ की और उसकी कॉम्पोजिशन खुदावंद से ली और फिर उसको रिकॉर्ड किया और वो पंजाब में ही रिकॉर्ड हुआ है। और जब उसको मतलब लोग सुनते हैं तो वो ऐसे ही महसूस करते हैं कि ये किसी सिंधी बंदे ने गाया और सिंध में ये अरेंज हुआ है सारा म्यूजिक। तो इस बात को लेके मेरा ये क्वेश्चन आपसे था कि आप सिर्फ उर्दू पंजाबी गाते हैं या सिंधी भी गाते हैं? जी नहीं, उर्दू पंजाबी भी, लेकिन वो टच तो आ ही जाता है, आपको पता है कि सिंगिंग टच आ ही जाता है, डेफिनेटली, ऐसे चलता रहता है। जी बिल्कुल सही है। तो अभी आप किस चर्च के साथ अटैच हैं?
मैं अभी हूँ बाइबल चर्च के साथ, हम्म। वहाँ पे पास्टर सरवर साहब हैं। ओके, तो कितना अरसा हो गया इनके उनके साथ साथ तो मुझे 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, वेरी मैं उनके नाइस, साथ वर्शिप कर रहा हूँ, वेरी तो उनके नाइस। चर्च में ही। तो आप मतलब जो कुछ खुदावन ने आपको जिस तोड़े से नवाजा है, या जितना टैलेंट आपको दिया है, या जितना इल्म आपने सीखा है, उसको इम्पार्ट कर रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, उसको कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है डेनिस, म्यूज़िक डायरेक्टर है, और म्यूज़िक भी वो मेरे जितने गीत भी अरेंज आते करता हैं है। मेरे जी पे वो बिल्कुल Very डेनिस nice. सब चीज़ों को अरेंज करता है, और गीत मेरे रिकॉर्ड भी उसी के स्टूडियो में होते हैं। अच्छा। तो सब चीज़ें मैं इसको आपने साथ-साथ- ही गाइड किया जी, उनको बिल्कुल। साथ में? बिल्कुल। और भी शागिर्द हैं आपके इसके अलावा? शागिर्द तो नहीं है, क्योंकि शागिर्द हम अब तो खुद सीख रहे थे, शागिर्द कहाँ से। तो इसीलिए बस खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, वो अपने नाम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जगह पर जगह। Very तो हम लोग बिल्कुल उसके नाम को जलाल देने के लिए कहीं भी वेरी उसके लिए हाजिर हैं। वेरी नाइस। और ये सीखने का अमल कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, होगा ही नहीं। हाँ, सीखते रहना जी, चाहिए बिल्कुल। हमें। और खुदा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हमें सिखाता है, जी, हर बिल्कुल। रोज़ कुछ ना कुछ। यहाँ तक कि जब हम अयूब की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मगर कोई नहीं कहता कि खुदावन मेरा खालिक कहाँ है, जो रात को नगमे अनायत करता है। क्या है ना? जी जी तो खुदा हमें खुद सिखाता है। जी जी और जब हमारा लगाव होता है, हमारा दिल खुदा के साथ होता है, तो फिर ना सिर्फ खुदा कॉम्पोजिशन देता है, खुदा हमें लिरिक्स भी देता है। बिल्कुल। ठीक है ना? जी, जी। और फिर उसके साथ साथ उसमें इमोशंस, उसमें फीलिंग्स मौजूद होती हैं। और जब हम उसको खुदावंद के लिए गाते हैं, खुदावंद के लिए करते हैं, तो फिर ना सिर्फ खुदा उससे खुश होता है, बल्कि उससे सुनने वाले भी बरकत पाते हैं। और मेरा ख्याल है हैरिसन कि हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमारे गाने से किसी की ज़िंदगी बदले। जी बिल्कुल, ऐसे ही अभी देख लें कि जैसे मेरी ज़िंदगी में तब्दील आया, मैंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। जैसे मैंने देखा कि जैसे मैं आसिफ भाई के पास गया, आसिफ भाई के गीत को मैंने सुना, तो मैंने देखा कि क्यों नहीं यहाँ ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। और मैं उनके गीत सुन के, उनको देख के, तो मैंने अपनी ज़िंदगी तब्दील की। मतलब गीतों में आया, मैं प्रोफेशनल गाने वाला बंदा गीतों में आया। तो ऐसे ही लोगों को इनक्रेज करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे बंदों को जो गीत सुनते हैं उनको देख के तो आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि काम करो या कलाम करो, जो कुछ भी करो वो जी जान से करो, और ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हैं। अब कभी कभी ये होता है कि गाने वाले सिर्फ ऊपर ऊपर से गा रहे होते हैं, बिल्कुल, और उनका दिल खुदा के साथ नहीं होता। तो मेरा ख्याल ऐसे गाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा है ना? इसका, बिल्कुल जी। क्योंकि बनी इसराइल का एक कलमा है जिसको शिमा कहा जाता है इब्रानी ज़ुबान में। उस कलमे का जब तर्जुमा किया जाता है तो वो तर्जुमा इस तरह से है कि सुने बनी इसराइल, तो खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और ताकत से मोहब्बत रख। जी, यानी कोई भी काम है वो ऊपर ऊपर से नहीं करना, दिल से करना, बल्कि पूरे दिल से, पूरी पूरी जान लगन से के करना। साथ, पूरी जान के साथ, है ना? जी, जी। और जब हम खुदावंद के लिए वर्शिप पूरे दिल से करते हैं तो फिर आसमानों का खुदा अपने तख्त को छोड़कर ज़मीन पर आता पे आ है जाता है। और लोग बरकत पाते जी, हैं, हाँ। और फिर मौजज़ात होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना? ऐसे ही। फिर हमें ये भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि पता नहीं अब कितने गीत गाऊंगा और तो खुदा उतरेगा। फिर तो हारमोनियम पे हाथ रखते ही खुदा आ जाएगा, है ना? जब दिल साफ होगा। तो हमारे दिल की तकदीस होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये हर वर्शिपर को इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बहुत अच्छा ख्याल है सर, कि इसको ऐसे ही हमें देखना चाहिए और करना चाहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और खुदा के नाम को जलाल देते ही जाना है। यस, और देते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे है। और इसके साथ साथ दो और चीज़ें बड़ी ख़ास है। नंबर 1 बाइबल स्टडी, और नंबर 2 दुआ। बिल्कुल। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक वर्शिपर को बूस्ट अप करती हैं। जी जी, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए रास्ता तैयार करती है। और जैसे जैसे वो कलाम में गहरा होता जाता है, जैसे जैसे खुदा के घुटनों के बाल होता है, वैसे वैसे खुदा उसको बरकत देता है और उसको बढ़ाता है, मजबूत करता है अपने जलाल के लिए, है ना? और एक वर्शिपर को बहुत मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, है ना? वैसे तो कहा जाता है कि सिंगर बड़े सेंसिटिव होते हैं जी जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम मतलब सेंसिटिव होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन एक सेंसिटिव बंदा जो है वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मुसीबतों का मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि मसीही ज़िंदगी जो है वो तो है ही मुसीबतों से भरी हुई। जी बिल्कुल, है ना? वो माल साहब, अर्नस्ट माल साहब एक गीत गाया करते थे कि चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। तो अब इस सुकड़े रास्ते पे चलने के लिए दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और अगर दिल मजबूत नहीं है
तो फिर सुकड़े रास्ते से नहीं जाएगा, नहीं वो जाएगा। कुशादा रास्ता ढूंढेगा कि जहाँ पर मेरी ज़िंदगी पुरसकून हो और मैं सुकून से ज़िंदगी गुजारता जी रहूं। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं, मसीहत में नहीं मिल नसीहत सकती, में नहीं, है ना। बिल्कुल जी। मसीहत में तो दुखों से गुजरना पड़ेगा और आजमाइशों से गुजरने के बाद खुदा यकीनन जी बिल्कुल। हमें सब्र देता है, तसल्ली देता रोज़ है, अपनी इत्मीनान ज़िंदगी देता उठानी है। होगी और उसके पीछे चलना होगा। जी यस, बिल्कुल। और फिर अब्दी ज़िंदगी का भी वादा है जी ना। और मुझे एक हवाला याद आ रहा है यहाँ पे, पौलुस रसूल लिखते हैं कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़द बारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। आमीन। तो बतौर वर्शिपर जी अगर हम दुख उठाते हैं, अगर हम मुसीबत में से गुजरते हैं, अगर हम परेशानियों को फेस करते हैं, तो फिर उसके बाद मिलने वाला जलाल बड़ा ज़बरदस्त होता बिल्कुल जी, है ना। आमीन। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं हैरिसन, और हैरिसन से हम सुन रहे हैं इनकी ज़िंदगी के तजर्बात और कलाम की कुछ हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह से एक वर्शिपर को मजबूत होना चाहिए और खुदावंद के लिए डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। हैरिसन, यहाँ पर चलते चलते मैं चाहूँगा कि चूँकि हमारे प्रोग्राम का अख्ताम हो रहा है, तो आप जाते जाते हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है जी। उनको ज़रूर कोई पैगाम दें, जो बच्चे सीख रहे हैं या गाने के शौकीन हैं या बजाने के शौकीन हैं, तो उन्हें आप ज़रूर कोई मैं मैसेज दें। गीत की 2 लाइनें सुनाता हूँ जी। जो जितने भी नौजवान हैं हमारे, उन सब के लिए ये लाइनें अगर गौर से सुन लेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। वाह। मेरे छोटे भाई का गीत है, तो मैं 2 लाइनें उनके लिए। जी। पाक मुकद्दस बाइबल ए गल कहंदी ए, दूर मेरे तो रू तेरी क्यों रहंदी ए। वाह। पाक मुकद्दस बाइबल ए गल कहंदी ए, दूर मेरे तो रू तेरी क्यों रहंदी ए। क्यों दस मैथों दूर रहना ए, क्यों बदियां च चूर रहना ए। क्यों दस मैथों दूर रहना ए, क्यों बदियां च चूर रहना ए। पाक मुकद्दस बाइबल ए गल कहंदी ए, दूर मेरे तो रू तेरी क्यों रहंदी ए। होवे जद कोई मुश्किल उदों चुक लैंदे, गल नल ला के अथरू थोड़े सुट लैंदे। होवे जद कोई मुश्किल उदों चुक लैंदे, गल नल ला के अथरू थोड़े सुट लैंदे। हौसला फिर भी रोंदियां नू देंदी ए, दूर मेरे तो रू तेरी क्यों रहंदी ए। पाक मुकद्दस बाइबल ए गल कहंदी ए। वाह वाह वाह। थैंक यू। खुदा के एक बहुत बड़े खादिम एंड्रयू मर्रे वो कहा करते थे कि आइदर द बाइबल कीप्स यू अवे फ्रॉम द सिन और द सिन कीप्स यू अवे फ्रॉम द बाइबल। मतलब ये है कि या तो बाइबल मुकद्दस आपको गुनाह से दूर रखती है या गुनाह आपको बाइबल से दूर रखता है। तो अब फैसला इंसान ने करना है कि उसने किसके करीब रहना है। अब जिसके करीब रहेगा उसकी इंस्पिरेशन, उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा, उसका असर उसके ऊपर होगा। तो यकीनन अगर हम खुदा के कलाम से जुड़े रहेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकतों के अंबार लगा दे और कभी किसी चीज़ की कमी ना आए, तो जुड़ जाएं उसके कलाम के साथ और उसमें बढ़ते और मामूर होते चले जाएं। हमारे प्रोग्राम का अख्ताम हो रहा है। हैरिसन, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खूबसूरत आवाज़ खुदा ने आपको दी है, हमेशा इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। हमारे साथ थे आज आसिफ रज़ा गिल जो गॉस्पल सिंगर हैं, और हैरिसन ज़िशान जो म्यूज़िशन भी हैं और सिंगर भी हैं। सो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।